जय श्री राम। तो आइए भक्तों, एक बार पुनः श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग को, कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ, साथ में लक्ष्मण जी के साथ वनवास गए हुए हैं। गुहराज निषाद को पीछे छोड़कर वन की तरफ आगे बढ़ते हुए श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं और कथा के वृत्तांत को चलिए आगे सुनते हैं। बाबा क्या लिखते हैं। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी मन में बड़ा भी आनंदित हो रहे हैं। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोलते हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा, अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भात दिन है बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बैर के समान हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहते हुए जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया था, उसका सारा वृत्तांत कथापूर्व वाल्मीकि जी को सुनाते हैं। बाबा आगे लिखते हैं कि तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव, मो कहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी को बताया है कि हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना और आपका दर्शन प्राप्त होना, यह सब मेरे लिए पुण्यों का प्रभाव है। देख ही पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे, अब जह राउ आयुष होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए हैं, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया है। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त ना हो, हमें वहाँ बताइए, हम वहाँ जाके रहने लगेंगे। मुनि तापस जिन ते दुखुलहई, ते नरेश बिन पावक दहई, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुलभूषुर रोषु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगल कामनाओं की जड़ है। बहु देवता ब्राह्मणों के क्रोध से करोड़ों कुलों को भस्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। अस जिया जान कहाँ सोई ठाहू, से समुद्र सहित जह जाऊं, तह रुचि रुचिर पर्ण तृणशाला, वासु करे कछ काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण सहित सीता के साथ जाकर वहीं रह जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटिया बनाकर हे दयालु कुछ समय तक निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुबर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संत सुत सेतु। श्री राम जी सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोलते हैं कि धन्य हो हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते रहते हैं। बाबा आगे कैसे लिखते हैं कि श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जान की, जो सृजित जग पालत हर रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शेषु अहिसु महि धरु लखन सराचर धनी, सुरकाज धरि नर नार तनु चले तलन खल निश्चर। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरभूता है, माया है, जो कृपा के भंडार आपके रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती रहती हैं। जो हजारों मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी आपके छोटे भाई के रूप में लक्ष्मण के रूप में आए हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना को नाश करने के लिए आए हैं। हे प्रभु, यह सब मुझसे छिपा नहीं है। राम स्वरूप तुम्हार वचन, अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकत अपार नेत, नीत नित निगम कह।
हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाओ निहारे। तेउ न जनाहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जान सकते तो और कौन जानने वाला है इस धरती पर। सोई जाने जही दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। तुम रही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान ही भगत भगत गुरचंदन। वही आपको जानता है जिसे आपने जानने दिया है, और जानते ही वह आपके ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आप ही कृपा से भक्त कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाता है, आपके बारे में कुछ जान पाता है। इसमें बस आपकी ही कृपा है। चिदानमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनुधर हो संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चितानंदमय है, अर्थात यह प्रकृति जन पद महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विष्टिक मायिक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय इत्यादि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जान सकते हैं। आपने देवताओं और संतों के लिए कार्य किए हैं। आपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं के संताप मिटाने के लिए एवं संतों के दुख दूर करने के लिए इस दिव्य शरीर में अर्थात नर शरीर को धारण करके आप प्रकृति में आए हुए हैं, अर्थात प्रकृति के तत्व से निर्मित देह वाले साधारण राजा की तरह कह रहे हैं और कर रहे हैं। यह सब आपकी लीला है। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहे बधु होई सुखारे। तुम जो कहो करो सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग भी मोह को प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञानी जन सुखी हो जाते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वाग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्य उचित व्यवहार करना ठीक ही है। बाबा आगे लिखते हैं कि पूछे मोह की रहो कह, मैं पूछत सकुचाओ। जह न होई तुम देव कही, तुम्हें दिखाओ डाओ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए प्रभु, तब मैं आपके रहने के लिए एक अच्छा स्थान दिखाऊं। ऐसा कौन सा जगह है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ आपका निवास नहीं हो, वही बता दीजिए, मैं उचित स्थान देकर आपको बता दूंगा। सुन मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हस कहीं बहोरी, बानी मधुअर अमिय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य को खुल जाने से डरकर सकुचाकर मन में प्रसन्न होते हैं। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी वाणी बोलते हैं कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताना चाहता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं। भर ही निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रहे दरस जलधर अभिलाषे। परंतु कभी तृप्त नहीं हो पाते हैं, अर्थात जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु
तृप्त नहीं हो पाते हैं, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। और जिन्होंने अपने नेत्र को चातक बना के रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं, हे प्रभु, निद रही सरित सिंधु सर्वभारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सनंद सुखदायक, बसो बंधु सिय सह रघुनायक। हे प्रभु, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं तथा जो भारी भारी नदियों, समुंदर और झीलों को निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद के जल के लिए प्राप्त करने हेतु सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी भी एक अंग की जरा सी भी झांकी को सामने स्थूल सूक्ष्म और कारणों से तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग, ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का निस्तारकार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप भाई लक्ष्मण सहित और माता सीता सहित जाकर निवास कर लीजिए। जस तुम्हारे मानस विमल हसने जिहा जाश, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु ही अताश। आपके यशस्वी रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चूमती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में जाकर बस जाइए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलही नितिनासा, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं अर्थात आपके प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं, आपके प्रसाद रूपी ही वस्त्र भूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मण को देखकर बड़ी नम्रता से प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी अर्थात आपके चरणों में रहते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का भरोसा होता है, हे प्रभु, आप उनके यहाँ जाके बस जाएं। शीस नवहि सुर गुरु दिज देखी, प्रीति सहित करी विनय अभिषेकी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जो नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं और जिनके हृदय में बस आपका ही विश्वास है, हे प्रभु, दूसरा कोई नहीं, आप उन्हीं के पास चले जाएं। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी अर्थात आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम स्वरूप मंत्र का जाप करते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते रहते हैं। हे श्री राम जी, आपको इस धरती पे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप वहीं जाइए जो आप पे ही केवल विश्वास करते हैं, आपके भक्ति में लीन रहते हैं, आपके चढ़ाए हुए प्रसाद को ग्रहण करके अपना जीवन बसर करते हैं, अर्थात आपको ही अपना इष्ट मान चुके हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। जो अनेक प्रकार से तर्पण हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में आप से भी अधिक बड़ा जान के सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, हे राम जी, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। वाल्मीकि जी प्रेम रसवाड़ी से प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने बात रखते हैं, कहते हैं कि सब करी मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सब का एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों जाकर बस जाइए। इससे अच्छा स्थान इस धरती पे नहीं है प्रभु, इस ब्रह्मांड में नहीं है। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपड़ दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय वशहु रघुराया।
जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, और ना ही लोभ है, ना ही क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, दबज्ञ माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। बाबा आगे लिखते हैं कि सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सारी प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बड़ाई, गाली, निंदा समान लगती है, जो विचार करके सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते बस आपके शरण में रहना चाहते हैं, हे प्रभु आप उन्हीं के पास जाइए। तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही, जननी सम्मोजा नहीं पर नारी, धन पराओ बिसते बिस भारी। आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति अर्थात कोई आश्रय नहीं होता है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष लगता है, हे राम जी आप उनके हृदय में जाके निवास कीजिए। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति बिसेखी, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित हो जाते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी हो जाते हैं, हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन और आपके रहने योग्य शुभ भवन हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में जाके निवास कीजिए। बाबा आगे लिखते हैं कि स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके वशहु, सिय शहीद दूरात। हे तात, हे स्वामी जिनके सखा, पिता, स्वामी, माता, गुरु सब आप हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई जाकर निवास कीजिए। इससे अच्छा उत्तम जगह, इससे अच्छा उत्तम स्थान पूरे ब्रह्मांड में नहीं होगा। अवगुण तज सबके गुण गाई, विप्रधेनु हित संकट सहाई, नित निपुण जन कहिल जगलिका, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नित निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जेहि सब भाति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लाग ही जेहि, ते उर्वशहु सहित वैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आप पर ही भरोसा है, और अब राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता माता के साथ जाकर निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रहई उरलाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपके ही हृदय को धारण किया हुआ है, आपको ही अपने हृदय में बैठाया हुआ है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। सरग नरक अपरग समाना, जह तह देख धरे धनुबाना, करम वचन मन राउर चेरा, राम करम दे के उर डेरा। स्वर्ग नरक मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्मों से वचनों से मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जानी न चाहे कबहु कुछ तुम, सुन सहेज स्नेह, वसहु निरंतर ताश मन, सो राउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आप से स्वाभाविक ही प्रेम जुड़ा हुआ है, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है प्रभु। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए, कह मुनि सुनहु भान कुल नायक, आश्रम कहूँ सम सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को अनेक प्रकार के घर दिखाए हैं,
उनके प्रेम पूर्वक वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन को बड़ा अच्छा लगा है। फिर मुनि ने कहा है कि हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ जहाँ आप निवास कर सकते हैं, वह निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरिकर हूँ निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरे मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। सुहावना पर्वत और सुंदर वन है, वहाँ हाथी, शेर, हिरन, पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिय निज तप बल आनी। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अन्य ऋषि की पत्नी अनसुईया जी ने अपने तपोबल से लेके आई थी। वह गंगा जी की धारा, उस मंदाकिनी नाम, जिनका मंदाकिनी नाम है, वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने वाली डाकिनी की रूप है। अर्थात पापों को नष्ट करने वाली मंदाकिनी वहीं पे उपस्थित है। अन्य आदि मुनिवर बसही, करही जोग जप तप तन कसही। चलहूँ सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहु गौरव गिरिवरहूँ। आदि अनंत समय से बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते रहते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पवित्र पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी अपना गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय, आय नहाय